हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 67th बीपीएससी आने वाला है। कब आने वाला है? कब है पेपर? 8 मई को। और आज हो रहा है 21 अप्रैल। आप लोग का सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अब आप रिवाइज पे फोकस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। एक बारी देख लो, रट लो। जो आपसे होता है, नहीं होता है तो रट लो। तो अब आपका क्योंकि सिलेबस कवर है तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज ए टेस्ट ले सकते हो। तो टोटल कितने पूछे हुए? 327 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे हुए सारे अभी तक, अगर बात माने 66 से 39 के बीच के। ठीक है, तो एक तो 66 वाला हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। बाद में हम बाकी 65 से लेके जो भी है उसको हम ईयर वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर करने का। ठीक है, तो सारा 327 और आपको बताने हैं पूरे देख के कि 327 में 66 बीपीएससी वाला तो हम कर चुके हैं, इसमें बचे हैं 311 क्वेश्चन। आपको बताने हैं कि 311 में से आपका कितना सही हो रहा था। प्लीज़ इसको कंप्लीट देखना। आपके रिपीट होने के चांसेस मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं बोलूँगा मॉडर्न हिस्ट्री का यहीं से रिपीट होगा। क्या मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के अलावे जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते चलूँगा साथ साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है, ये भले ही 3 आवर की वीडियो हो लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है 65th बीपीएससी का। सबसे पहले हम डिस्कस करें 65th बीपीएससी का। हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन वेस्ट बंगाल। देखो, ब्रिटिश बहुत सारे यूरोपियन आए थे, उनमें से कौन हुगली को यूज करते थे एक ऐसा बेस, अपना नेवल बेस यूज करते थे फॉर पायरेसी, पायरेसी के लिए यूज करते थे। ये करते थे पुर्तगीज। पुर्तगीज के बारे में और चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये सबसे पहले कहाँ पे आया था? पुर्तगीज ने आपको 1498 में आया था, बास्को डी गामा, ये पुर्तगीज ही था। और सबसे पहले इन्होंने अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया कोची में। कोची में सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश किया 1505 के आसपास। ठीक है, पहला कोची में ये स्टैब्लिश किया, डेट याद नहीं रखना। गोवा में इन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया इन 1510, 1510 में, याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछता है, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी और एग्जाम का भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था पुर्तगीज का जिन्होंने वाटर पॉलिसी लाया था? वो था अल्माइडा। अल्माइडा, क्लियर? और अल्माइडा, ये बात याद रखना। उसके बाद पुर्तगीज की लास्ट लड़ाई किसके साथ हुई? अंग्रेज से हुई, और अंग्रेज ने उनको भगा दिया। और जो लड़ाई हुई थी उसका नाम है बैटल ऑफ सुवाली, सुवाली या सुवाली भी बोलते हैं, इन 1612। ये याद रख लेना। एक और फैक्ट याद रखना है कि पुर्तगीज पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे, और लास्ट यूरोपियन थे जो इंडिया से गए थे। 1498 में आए थे, 1961 में गए थे। काफ़ी ज़्यादा साल तक यहाँ पे उन्होंने राज किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंडर हुज लीडरशिप वाज सपरेशन ऑफ ठग्स। ठग्स या ठगी जो था उसको अचीव किया गया, किसके लीडरशिप में? देखो, किनके लीडरशिप में, ये याद रखना है। वो थे स्लीमैन। स्लीमैन ये नाम था। और इनको अपॉइंट किन्होंने किया था? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने, ठीक है ना। सिर्फ ठगी ही नहीं, डकैती वगैरह के बारे में भी ये 1839 में इनको अपॉइंट किया गया था, और इन्होंने सप्रेस किया था ठगी। तो क्या सिर्फ ठगी पूछता नहीं, सती सिस्टम भी पूछता है। सती सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829। और उस समय किनका मेजर रोल था इसमें? राजा राम मोहन राय। सती भी हमें पूछा सकता है। उसके अलावा विडो रीमैरिज की बात करते हैं, विडो को फिर से रीमैरिज की बात करते हैं। यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का इंपॉर्टेंट रोल था। और एक्ट किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग इन 1856। ठीक है, उसके अलावा एक और है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, जिसमें इंटरकास्ट मैरिज वगैरह को रिकॉग्नाइज किया गया था 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक,
ठीक है, ये सारे पूछे गए हैं कभी न कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ किनकी एग्रेसिव पॉलिसी थी ये बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग, या ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ द। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। देखो आप इसमें थोड़ा सा आप गेस भी कर सकते हो, क्योंकि देखो डफरिन का समय बहुत थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। डफरिन का समय कब शुरू हुआ? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। उसके बाद थोड़ा सा एक ऐसी पॉलिसी जो किसी को हड़पना वाला पॉलिसी थोड़ा खत्म हो गया था, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना। और लॉर्ड कैनिंग कब बने थे? ये बने थे गवर्नर, पहले वायसरॉय बने थे इन 1858 वाले एक्ट में, तो उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी। और तो करेक्ट आंसर कौन है? लॉर्ड लिटन। लिटन ने और क्या क्या किया था, एक बात याद रखना, इन्होंने पहला दिल्ली दरबार एस्टैब्लिश करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा था 1877 में, दिल्ली दरबार। और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके सामने लाया था। ये प्रेस को बिल्कुल दबाना चाहते थे 1870 एक्ट में, और इस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, गैगिंग एक्ट। ठीक है, इन्होंने ही जो सिविल सर्विसेज का मिनिमम एज था ना, उसको 21 को 19 कर दिया था, ताकि इंडियन को बाहर कर दिया जा सके ऑलमोस्ट। ठीक है, इन्होंने एक फेमाइन कमेटी का एस्टैब्लिश करवाया था, जिसका नाम था, किनके अध्यक्षता में? रिचर्ड के अध्यक्षता, रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखना, रिचर्ड स्ट्रेची 21 से 19। उसके अलावा गैगिंग एक्ट 1878 में दिल्ली दरबार एस्टैब्लिश किया था। और लॉर्ड लिटन ने ही क्या किया था, इस दिल्ली दरबार में ही क्वीन को क्या उपाधि दी थी? क्वीन को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, केसरे हिंद। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट याद रख लेना आप। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन 1930 में फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट उन्होंने किया था साबरमती से स्टार्ट किया था और दांडी को एंड किया था। ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे बुक में बी एक्सप्लेनेशन दिया, ये गलत है, क्योंकि ये फिर बीपीएससी ने भी आंसर डी ही दिया था। और टोटल कितना दिन का मूवमेंट लगा था? टोटल 24 दिन का। ठीक है, ये बात याद रखिए। 12 मार्च को स्टार्ट किया था और ये पहुंच गए थे 5 अप्रैल को। ठीक है ना, और दांडी में पहुंच गए थे 5 अप्रैल 1930 को। टोटल डिस्टेंस कितना था? 240 माइल था, और मतलब ऑलमोस्ट 375 किलोमीटर। और लोग कितने थे? गांधी जी के अलावे 78 लोग और थे, याद रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे सॉल्ट को पिक किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, ये बात याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ गांधी जी से रिलेटेड ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्वेश्चन आता है। आपको पता है ना फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था चंपारण वाला सत्याग्रह। चंपारण वाला सत्याग्रह था, याद रखिएगा। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से गांधी जी तो गए ही थे 78 लोग साथ, देश के अलग अलग कोनों में लोगों ने ब्रेक किया था लॉ। ठीक है ना, मतलब उनका मतलब नाम ही, इसका मतलब ही था कि आप वहां के जो कानून है ना उसको डिसओबे करो, सिविल डिसओबीडियंस लॉ। ठीक है ना, मतलब जो उनके लॉ है उनके खिलाफ जाओ आप, ये बात कर रहे थे। तो और लोग कहाँ कहाँ, एक बहुत फेमस नाम आता है सी राजगोपालाचारी जी का, राजगोपालाचारी। इन पे भी क्वेश्चन आता है। ये कहां से कहां तक गए थे? ये गए थे सिलहट इन आसाम से नौखाली। नौखाली नाम आपको फेमस होगा, महात्मा गांधी जी से बहुत रिलेट करता है, बंगाल। यानी सी राजगोपालाचारी अपने फॉलोअर के साथ सिलहट आसाम से गए थे नौखाली बंगाल, ताकि वहां पे भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जा सके। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कुछ लोग गए थे। सी राजगोपालाचारी जी का अलग जगह है, यहाँ पे भी कुछ सत्याग्रही गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं थे, ये यहाँ याद नहीं रखना है। सी राजगोपालाचारी जी कहाँ से कहाँ तक गए थे वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ये गए थे त्रिचिनोपोली से वेदारानियान।
तिरुचिरापल्ली से विदारनियान गए थे। ये किस कोस्ट पे है? तंजोर कोस्ट पे है, ताकि सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जा सके, ये बात याद रखना है। इसके अलावा एक मणिपुर की बहुत फेमस लेडी का नाम आप लोग को पता होगा, रानी गैतुंदी जी। ये गैदिनलिऊ, रानी गैदिनलिऊ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन। पूरा नॉर्थ ईस्ट या स्पेशली बोल सकते हो मणिपुर, ये वाला यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक और पूछा गया है, जो आपको देखो इन आगे मिलेगा ही, लेकिन हम पहले ही कर ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? एक दर्शना सॉल्ट वर्क है, दर्शना सॉल्ट वर्क, यहाँ पे कौन कौन गए थे याद रखना। गांधी जी के बेटे मनीलाल, उसके बाद इमाम साहब, उसके बाद सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वही है जो फर्स्ट गवर्नर बनाई गई थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। उसके अलावा और क्या याद रखना है? बिहार वाले एरिया में एक आया था एंटी चौकीदारी टैक्स, बिहार बंगाल वाला एरिया में एंटी चौकीदारी टैक्स। ये क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा हुआ है ये वाला, कि एंटी चौकीदारी टैक्स जो था वो किस मूवमेंट से रिलेटेड है? वो सीडीएम से रिलेटेड है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए, इसके बाद ही गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये समय पता है। चलिए, शराबबंदी का मतलब है, ये शराबबंदी नहीं है, ये शराबबंदी का मतलब सब कुछ बंद कर दो, कोई टैक्स ही नहीं देंगे। ये सरदार पटेल साहब के लीडरशिप में किया गया। ये सिंपल पेजेंट को बोलते हैं कि भाई आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है 1922 में, ठीक है ना, कि कोई आपको टैक्स ही नहीं देना है। Who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? Indian National Congress के प्रेसिडेंट से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है पहला कौन था? WC बनर्जी है। सेकंड कौन था? सेकंड हम सबको पता है, ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं? दादा साहब को दादा भाई नौरोजी। उसके बाद पूछते हैं फर्स्ट ब्रिटिशर्स, फर्स्ट या फर्स्ट यूरोपियन भी बोल देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि सबसे यंगेस्ट, उसके अलावा और भी पूछते हैं फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन, यंगेस्ट तो मौलाना अब्दुल कलाम आ जाते हैं। लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका था ये भी पूछा जा सकता है। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन थे? JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू साहब कब थे? एक तो 1929 के, जब वो लाहौर में अधिवेशन किए थे, लाहौर में रवि रिवर के किनारे, वहाँ पे बोला था कि अगले साल से हम लोग बनाएंगे, मतलब वहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था और बोला गया था कि अगले साल से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इन 26 जनवरी। पहली बार 1930 में मनाया गया था, ठीक है। C राजगोपालाचारी के बारे में बोला जाता है कि ये फर्स्ट इंडियन थे, मतलब इंडियन गवर्नर जनरल, और ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए थे और पहले इंडियन गवर्नर। ये सब देखो, ये अलग नाम है, ये रिलेटेड है किससे? गवर्नर जनरल से। लेकिन ये बाकी तीनों रिलेटेड है किससे? बाकी तीनों रिलेटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड। चीज और याद रखना JB कृपलानी से, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाया था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये याद नहीं रखना है, कुछ भी और याद नहीं रखना है। Who was the founder of इंडियन नेशनल कांग्रेस? हम बोलते एओ ह्यूम। उस समय गवर्नर जनरल कौन था बताइए? डफरिन। कब बनाया गया था? 1885 में। पहला सेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में। एक संस्कृत कॉलेज था, सत्यपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। 72 लोग आए थे। WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इतना याद रख सकते हो। मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट कब थे? जब एक इन्होंने रिपोर्ट लाया ना,
तब प्रेसिडेंट बने थे। नेहरू रिपोर्ट लाया था 1928 में। उससे पहले 1919 में भी प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है ना। रास बिहारी बोस आप मुझे बताइए कब प्रेसिडेंट थे। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो लखनऊ पैक्ट के समय थे या सूरत स्प्लिट के समय थे। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है।